तुझे पता नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। तुम्हें पता नहीं कोई है। इतनी बुलंद आवाज निकालिए कि जो वसीम रिजवी कुत्ता जो हमारे नबी के खिलाफ भौंक रहा है उस तक आपकी आवाजें पहुंच जाए और आपके जज्बे देखकर और आपकी आवाजें सुन के उसे दिल का दौड़ा पड़ जाए और अपने कमरे में ही मर जाए। है नहीं? जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आप ऐसे नहीं बोलेंगे ये 4 मिसरे में पढ़ रहा हूं। अगर ये 4 मिसरे आपको लगे कि हाँ बाकी सच्चाई है, उस जालिम तक पहुंचा रहा हूं मैं 4 मिसरे जो नबी की शान में हर वक्त गुस्ताखियां कर रहा है। रोजाना सोशल मीडिया पे कोई ना कोई बयान जारी करता है, माज़अल्लाह वो जुमले जिसको हम सोच भी नहीं सकते वो कुत्ता बोल रहा है और अपने आप को मुसलमान कहता है। अब तो उसने ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान भी नहीं, मैं मर जाऊं तो मुझको दफनाना नहीं है बल्कि जला देना है नहीं? तो ऐसे लोगों से हमारा ना कल वास्ता था ना आज कोई वास्ता है। ऐसे लोगों के लिए जफर बज़मी 4 मिसरे पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा। बहुत मेहनत से ये शेर कहे और बहुत मेहनत से मैं पढ़ूंगा और बहुत मेहनत से आपको सुनना है। वसीम रिजवी और उसके साथ में जितने साथी हैं जो नबी की शान में भौंक रहे हैं उनको अपने जहन में रखिए और 4 मिसरे सुनिए कि बड़ा जो कहते हैं खुद को, बड़ा जो कहते हैं कद उनके घट चुके होते, बड़ा जो कहते हैं, आवाज साफ कीजिए बिल्कुल साफ, तस्लीम भाई काम करो थोड़ा आप ही, बड़ा जो कहते हैं खुद को वो घट चुके होते, बड़ा जो कहते हैं खुद को वो घट चुके होते, अभी तलक कई हिस्सों में बढ़ चुके होते। और जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, अरे उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जो कुत्ते भौंक रहे हैं, आपके समझ में आया तो जरा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया को बताओ अभी सुन्नी मरे नहीं है, सुन्नी जिंदा है और सुन्नी का एक बच्चा भी अगर जिंदा रहेगा तो अपने नबी के नाम पे जान देने के लिए तैयार रहेगा। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अभी तलक कई हिस्सों में बढ़ चुके होते, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। और 4 मिसरे और सुन लो। वसीम रिजवी कहता है मेरे कुरान समझ में नहीं आता, मेरे नबी समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं तेरे ना समझ में आना बनता भी है। अगर कोई कहेगा कैसे तो जफर बज़मी 4 मिसरे और पढ़ेगा। उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, जो बेउसूल हैं उनको उसूल आते नहीं। कमेटी वालों की तरफ से पढ़ रहा हूं, हाफिज शाहिद साहब सुनो, तुमने बहुत मेहनत की है, और तमाम गांव वालों की तरफ से, जो बेउसूल हैं उनको उसूल आते नहीं। खिजा की शाख पे गुलशन के फूल आते नहीं। और तुझे पता नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। तुम्हें पता नहीं कोई है जो खड़े होकर नबी के नाम पे नारा लगाए? है कोई? अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तुम्हें पता नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। हजरात आइए अब इधर से मैं प्रोग्राम की जानिब चल रहा हूं। बिला ताखीर उस खतीब से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जिसने पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपनी खिताबत के डंके बजा के रख दिए। जब वो अपनी खिताबत की मुट्ठी खोलते हैं इस अंदाज में खोलते हैं जैसे छतों पर कबूतर खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गिरेबान खुले रहते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होठ खुले रहते हैं, जैसे दरसगाहों में किताबें खुली रहती हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजूखाने खुले रहते हैं, जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले रहते हैं। बिला ताखीर खतीब इनकलाब मुफक्किर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी की आमद हो रही है और उनके फौरन बाद शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला कानपुरी की आमद होगी। आप लोग ऐसे ही बैठे रहिए। कारी साहब की तकरीर बहुत शानदार और जानदार होने वाली है। इस्तकबाल कर ले, दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस
गौसियत मसलके आला हजरत हजरत कारी इकबाल साहब क़िबला अराकीने कमेटी सरजमीने सिसोना, सिसोना के सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान।